तो आज हम इस वीडियो में कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले कंपनी का जो बिजनेस का सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे और उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल में कंपनी के नंबर्स कैसे वो देखेंगे और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स से कंपनी आने वाले समय में कैसे ग्रोथ कर सकती है और हमें इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे। तो इस कंपनी की जो शुरुआत है वो 1996 से हुई थी और ये कंपनी रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट और डिज़ाइन करती है और साथ ही में ये कंपनी टेलीकॉम, डिफेंस और स्पेस एप्लीकेशन जो कि इंडिया और अब्रॉड में होता है उसका जो एंटीनाज है वो भी हमें प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती। तो ये कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट लगता है वो एक मैन्युफैक्चरिंग और प्रोवाइडिंग कंपनी और इस सेगमेंट का जो बिजनेस है वो आने वाले समय में बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि 5G और उसके साथ ही में वेरियस फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी है उसमें टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहुत ही ज़रूरत है और इस रीज़न की वजह से इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो भी आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ कर सकता है। तो एक अच्छे बिजनेस में कंपनी काम करती है और इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास 1 लाख से ज़्यादा की हाई क्वालिटी एंटीनाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ है और ये कंपनी पर मंथ 10,000 RFs का मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकती। तो एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंपनी की एंटीनाज और RF में हमें देखने को मिली। और उसके बाद कंपनी की इन सेगमेंट में अगर हम क्लाइंट्स देखेंगे, एरिक्सन, मोटरोला, स्पाइस, एयरटेल, BSNL, इसरो, वर्ल्ड स्पेस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इन जैसे प्रेस्टिजियस कस्टमर्स कंपनी के पास है। तो एक अच्छा कस्टमर बेस कंपनी के पास हमें देखने को मिला है। तो ये कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग एंटीनाज और RF का करती है उसकी जो डिमांड है वो इन कस्टमर्स में कैसी वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंटिन्यूस डिमांड ज़्यादा बढ़ती रहेगी तभी कंपनी के सेल्स में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, वरना कंपनी का जो सेल्स है वो हमें डाउन भी होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो भी हमें अच्छा देखने को मिला है और कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन इस बिजनेस में कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें हम मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक मतलब 6 सालों का कंपनी के रिलेटेड डाटा देखेंगे। और सबसे पहले हम इसमें कंपनी का सेल्स देखने वाले हैं, जो कि कंपनी का मार्च 18 में 14.69 करोड़ का था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 19 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक 4 करोड़ से लेकर 6 करोड़ के बीच में ही कंपनी का कंसिस्टेंट हमें सेल्स देखने को मिला है। तो मार्च 18 के बाद कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो हमें बहुत ही एवरेज देखने को मिला है, जिसमें हमें कोई अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। तो इस कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 19 के बाद अगर हम देखेंगे तो बहुत ही कम हुआ है और इसी वजह से कंपनी के जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो हमें इन ईयर्स में कम होते हुए देखने को मिले, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का सेल्स है वो हमें कम होते हुए देखने को मिला है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने अपने जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा किए और यही रीज़न है कि मार्च 18 के बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मैक्सिमम टाइम लॉस में देखने को मिला है। सिर्फ अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो कंपनी ने अपना जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा किया है, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का हमें पॉजिटिव में देखने को मिला है। लेकिन सिर्फ एक साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में होने की वजह से हम किस कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर अच्छा ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले 5 साल कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें लॉस में देखने को मिला है और अभी जो कंपनी के नंबर्स है वो हमें 1 करोड़ से भी नीचे के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिले। तो इसी वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आने वाले समय में फिर से हमें लॉस में भी जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो अभी भी बहुत ही कम है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंटिन्यूस ज़्यादा हो रहा है। तो कंपनी को अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने वाले समय में पॉजिटिव में जनरेट करना है तो सबसे पहले कंपनी को अपनी जो सेल्स की ग्रोथ है वो एक ही रेंज में हो रही है उसको स्टॉप करके सेल्स से वो फिर से 10 करोड़ के ऊपर ले जाना पड़ेगा, तभी कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो ये भी मार्च 18 से लेकर मार्च 22 तक लॉस में देखने को मिला है। तो एक साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्लस में, लेकिन मैक्सिमम कंपनी का अभी भी परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखेंगे तो हमें वो लॉस मेकिंग ही देखने को मिले। और उसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 29 करोड़ के लॉस में थी, जो कि इसके अगले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़रूर पॉजिटिव में आया, लेकिन इसके बाद अगले 4 साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें कंटिन्यूस लॉस करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़रूर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में
पॉजिटिव में जनरेट हुए थे, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी लॉस में देखने को मिला। और पिछले 6 सालों में कंपनी 5 ईयर्स यहाँ पर लॉस कर रही है। और कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर भी अगर हम देखेंगे तो पिछले 6 सालों में 5 साल ये भी लॉस में गया है। तो कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स इस कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें हमें कंपनी के जो सभी सेगमेंट के परफॉर्मेंस है, स्पेशली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो बहुत ही पुअर और एवरेज यहाँ पर हो रहा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी के बाकी के सेगमेंट में भी कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम हुई है। और इसी रीज़न की वजह से नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंपनी लॉस कर रही है। और लॉस मेकिंग कंपनी में हम ज़्यादातर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड ही कर दे। और इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बाद कंपनी की बैलेंस शीट हम देखेंगे, जिसमें कंपनी के पास सितंबर 22 में -8 करोड़ के रिजर्व है। और इस रिजर्व के कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर 209 करोड़ का बोरिंग्स है। तो मार्च 18 में कंपनी के ऊपर 267 करोड़ का बोरिंग्स था, जो कि इसके बाद कंपनी ने इसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट करके अपना बोरिंग्स है वो ज़रूर कम किया है। लेकिन अभी भी कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो बोरिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी भी हमें बहुत ही वीक देखने को मिली है। और ये कंपनी के बिजनेस के नज़र से बहुत ही निगेटिव साइन है कि कंपनी की बैलेंस शीट है वो बहुत ही वीक है। तो कंपनी अपना जो बोरिंग्स है वो ज़रूर कम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व लॉस में गए वो फिर से कंपनी को पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी और तभी इन्वेस्टमेंट के नज़र से कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव होंगे। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे, जिसमें कंपनी का नेट कैश फ्लो मार्च 18 में 1 करोड़ के प्लस में था, इसके बाद ये लॉस में गया, इसके अगले साल फिर से प्लस में है, लेकिन इसके अगले 2 साल मार्च 21 और 22 इन 2 साल में कंपनी का नेट कैश फ्लो फिर से लॉस में गया है। तो मैक्सिमम टाइम अभी भी कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें लॉस मेकिंग और बहुत ही अनस्टेबल देखने को मिला है, जिसमें कंपनी कंटिन्यूस प्लस और माइनस में अपना नेट कैश फ्लो जनरेट कर रही है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो बिजनेस में कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ करनी है तो कंपनी को नेट कैश फ्लो अपना है वो पॉजिटिव में कंटिन्यूस जनरेट करना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 2600 थे, लेकिन इसके बाद अगर हम मैक्सिमम टाइम देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज है वो 3000 डेज के ऊपर हमें देखने को मिले। तो कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में 3000 डेज से भी ज़्यादा लग रहा है, जो कि इस रीज़न की वजह से कंपनी के पास बहुत ही लेट कैश आ रहा है। और ये कंपनी अपना जो कैश है वो अपने कंपनी के रिलेटेड जो बिजनेस उसमें बहुत ही देर बाद स्पेंड कर पा रहा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी हमें डाउन होते हुए देखने को मिली। बात कंपनी की अगर हम इन्वेंट्री डेज के बारे में देखेंगे तो मार्च 18 में 13,000 थे, जो कि इसके बाद कंपनी ने इसको कम ज़रूर किया है, लेकिन अभी भी मार्च 22 में कंपनी के इन्वेंट्री डेज 7,000 डेज के ऊपर हमें देखने को मिले। तो जैसे कि हमने देखा था कि कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कंपनी को अपने इन्वेंट्री बेचने में 7,000 डेज से भी ज़्यादा लग रहा है। और इसी रीज़न की वजह से कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें कम देखने को मिली। तो कंपनी को अपने जो इन्वेंट्री डेज है वो यहाँ से बहुत ही कम करने पड़ेंगे, तभी हमें आने वाले समय में कुछ कंपनी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर करते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज दोनों बहुत ही हाई है, और इन दोनों में कंपनी को अपने जो डेज है वो बहुत ही कम करने पड़ेंगे। और लास्ट में कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 15.14% की हिस्सेदारी है, जो कि एक बहुत ही कम हिस्सेदारी देखने को मिली। और उसके बाद एफआईज के पास 13.98 और डीएच के पास 4.91% की हिस्सेदारी है। तो एफआईज की इन्वेस्टमेंट अगर हम इस कंपनी में देखेंगे सितंबर 21 से पहले 10% के ऊपर थी, इसके बाद दिसंबर 21 से लेकर जून 22 तक 10% के नीचे आई, और उसके बाद सितंबर 22 के बाद अभी फिर से 10% के ऊपर गए। तो एफआईज इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूस कम या ज़्यादा कर रहे हैं। और उसके बाद डीआईज की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में देखेंगे तो कंपनी के जो फंडामेंटल है वो कंसिस्टेंट हमें वीक होते हुए देखने को मिले, और कंपनी की स्पेशली सेल्स की ग्रोथ पिछले 3 से लेकर 4 साल में कम होते हुए देखने को मिली। और इसी रीज़न की वजह से डीआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में हमें कंटिन्यूस कम होते हुए देखने को मिली। तो डीआईज की तो एफआईज और डीआईज की जरूर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन डीआईज इस कंपनी में कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, और एफआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में वो कभी भी इन्वेस्टमेंट कम कर सकते हैं, वो हमें पता भी नहीं चलेगा। और उसी रीज़न की वजह से सिर्फ एफआईज ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, उस रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल है वो अभी भी बहुत ही वीक है, और उसमें कंपनी को बहुत ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उस कंपनी के अभी मेजॉरिटी स्टेक देखेंगे तो पब्लिक के पास है, जो कि किसी भी कंपनी को बहुत ही अनस्टेबल कर सकता है।
तो ओवरऑल कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स एक कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही अच्छा है और उस बिज़नेस में कंपनी के पास बहुत ही अच्छा क्लाइंट बेस है, लेकिन कंपनी को अपने जो प्रोडक्ट्स है वो बेचने में मतलब इन्वेंट्री बेचने में बहुत ही समय लग रहा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी की सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही हमें कम होते हुए देखने को मिली। और इन सेल्स की कम ग्रोथ की वजह से कंपनी नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में भी लॉस कर रही है कंपनी की। उसके साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व लॉस में और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरिंग्स है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही वीक बना रहा है। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो पिछले 2 सालों में ये हमें लॉस में ही देखने को मिला है और कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज बहुत ही हाई है, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो ओवरऑल कंपनी के मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी लॉस मेकिंग और अपने परफॉर्मेंस से वो डाउन कर रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट के नज़र से अभी तो बहुत ही निगेटिव साइन है। तो कंपनी जो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती, जो कि एक बहुत ही अच्छा बिजनेस फ्यूचर की नज़र से, लेकिन कंपनी के जो फंडामेंटल वीक है उस रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में अभी हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते।